नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑफिसर्स जिद में। जिद ऐसी जो तूफानों को हिला दे, जिद ऐसी जो पत्थर को भी मोम बना दे, जिद ऐसी जो आपको सोने ना दे, और जिद ऐसी जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे, आपको कामयाब बना दे। दोस्तों, इसी जुनून, इसी जज्बे के साथ आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी भूगोल की अगली क्लास। अभी तक हमने पढ़ा था भूगोल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो उसमें हमने पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था, और उसके अंदर पाए जाने वाली जितनी भी परतें थीं उसके बारे में डिस्कस किया था हमने। आज हम डिस्कस करने वाले हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। जो महाद्वीप है कैसे कैसे विस्तारित हुआ, कैसे कैसे उसका प्रसार हुआ, इस विषय में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम इस थ्योरी को फ्रांसिस बेकन साहब ने 1620 में दिया था। ठीक है, ये जो महाद्वीपीय विस्थापन था इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा इन्होंने फ्रांसिस बेकन ने की थी। उसके बाद फ्रैंकोइन प्लेसेट ने, फ्रांसिस बेकन ने थोड़ा सा इसके विषय में आधारशिला रखी थी 1620 में कि कैसे कैसे महाद्वीपों का विस्तार हुआ। उसके बाद फ्रैंकोइन प्लेसेट नामक वैज्ञानिक, इन्होंने इस पर आगे थोड़ा सा अध्ययन किया। उसके बाद बात करते हैं एंटोनियो स्नाइडर की। इन्होंने भी उसी क्रम में आगे अध्ययन को जारी रखा, लेकिन इन सबके मतों में कहीं ना कुछ कमी थी। इसलिए एक वैज्ञानिक थे वेगनर साहब, इन्होंने क्या किया, इसी जब थ्योरी को आगे बढ़ाया तो कहीं ना कहीं इन सबसे ज्यादा सटीक और सबसे ज्यादा फिट थ्योरी इनकी बैठी थी। तो लोगों ने इनकी थ्योरी को मानना वहां से स्टार्ट कर दिया। तो आज हम पढ़ेंगे वेगनर साहब का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। यहां पर जो वेगनर साहब थे, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जलवायु वैज्ञानिक थे। वेगनर जो थे जलवायु वैज्ञानिक थे। तो जलवायु वैज्ञानिक थे तो ये स्थानों पर कई विभिन्न स्थानों पर घूम घूम के अपनी थ्योरी को प्रतिपादित करते रहते थे। इसी क्रम में इन्होंने देखा कि जो यूरोप है और अंटार्कटिक है, इसके उच्च अक्षांशों पर यूरोप और अंटार्कटिक के उच्च अक्षांशों पर इन्हें कोयले के कुछ ना कुछ अवशेष मिले। चूंकि जो कोयला होता है, ठीक है, उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में प्राप्त होता है, लेकिन यहां पर कोयला शीतोष्ण प्रदेशों में मिल गया। तो यहां पर वैगनर साहब का माथा ठनका। उन्होंने कहा कुछ तो था जो आपस में कनेक्टेड था। अच्छा, आगे इन्होंने देखा जो भारत है इसका प्रायद्वीपीय भाग, ठीक है, प्रायद्वीपीय जो भारत था, ठीक है, इसमें इनको हिमानी के साक्ष्य मिले। और आप सभी जानते हैं हिमानी आज की तारीख में कहां है, उत्तर भारत में है, लेकिन इनको प्रायद्वीपीय भारत में हिमानी के साक्ष्य मिल गए। तो यहां से इनको फिर से थोड़ा सा शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो था जो आपस में कनेक्टेड था। अच्छा, इसी क्रम में ये अपनी खोज को जारी रखते हैं। ठीक है, आगे एक वनस्पति होती है ग्लोसोप्टेरिस नामक वनस्पति। इनको कहां कहां मिलती है, भारत में मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, अंटार्कटिका और अफ्रीका महाद्वीप में मिलती है। ठीक है, इस वनस्पति के साक्ष्य, ठीक है, अवशेष इनको भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और अफ्रीका में मिलते हैं। चूंकि ये वनस्पति जो थी मुख्यतः अंटार्कटिका में पाई गई, भारत में पाई गई, इसके आधार पर फिर से इनका माथा ठनका कि कहीं ना कहीं भारत, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका जैसी चीजें आपस में कनेक्टेड तो नहीं थी पहले। ठीक है, अगले साक्ष्यों में इन्होंने दिया मीसोसोरस। एक मीसोसोरस समुद्री सांप होता था, समुद्री सांप, इसके भी अवशेष इनको मिले दक्षिणी अमेरिका से,
अंटार्कटिका से, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका से इनके साक्ष्य मिले। तो फिर इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका आपस में कनेक्टेड तो नहीं थे। ठीक है, फिर एक लिस्ट्रोसोरस नाम का कोई एक जंतु पाया जाता था, उसके सींगें हुआ करती थी। ठीक है, ये भी इनको कहाँ कहाँ मिला? भारत, अफ्रीका, अंटार्कटिका। ठीक है, जो लिस्ट्रोसोरस जंतु था, सींगे हुआ करती थी उसके। ठीक है, उसके अवशेष भी इनको भारत, अफ्रीका और अंटार्कटिका जैसे क्षेत्रों में प्राप्त हुए। तो कहा भारत अफ्रीका कहीं कनेक्टेड तो नहीं था आपस में। तो इन सब पर जब इन्होंने एक गहन अध्ययन किया तो इन्होंने एक जिक्सा, हम लोग खेलते हैं बचपन में जिक्सा, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जो आकार होते हैं, सपोज इस तरह का आकार है, ठीक है, और इधर भी इस तरह का आकार है, तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, आपस में सेट बैठ जाएगा। तो इस थ्योरी को इन्होंने देखा यहां पर और बताया कि जो उत्तरी अमेरिका था और ये दक्षिणी अमेरिका था, ठीक है, ये जो अफ्रीका वाला भाग था, ये इससे देखिए सिमिलर मिल रहा है, इसका तट और अफ्रीका का तट, ठीक है, सिमिलर मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये आपस में ऐसे कनेक्ट हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर मेडागास्कर था, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये भारत का हिस्सा है। इसको जब इन्होंने आपस में मिला के रखने की कोशिश करी तो पता चला कि कहीं ना कहीं इनमें एक साम्यता थी। ठीक है, क्या बताया उसके आगे? इस अध्ययन के आधार पर इन्होंने दो निष्कर्ष निकाले। कौन कौन से? पहला निष्कर्ष था या तो महाद्वीप जो हैं वो स्थिर हैं और जो जलवायु कटिबंध हैं गतिशील हैं, या तो जलवायु कटिबंध जो हैं वो स्थिर हैं और महाद्वीप जो है वो गतिशील है। या तो बताया कि जो महाद्वीप हैं, ठीक है, उनमें गति हो रही है कहीं ना कहीं, और जो जलवायु कटिबंध है वो गतिशील है। क्यों जलवायु कटिबंध गतिशील है? क्योंकि भाई अगर गतिशील नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता, है ना, तो उष्ण आर्द्र जगहों पर अगर मिलने वाला कोयला शीतोष्ण जगह पर मिल रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ही जो है उसकी संभावना बढ़ जाती है कि जलवायु कटिबंध गतिशील होंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज उन्होंने बताई, या तो जलवायु कटिबंध स्थिर हैं तो महाद्वीप गतिशील हैं। ठीक है, आगे के अध्ययन में इन्होंने बताया नहीं, महाद्वीप ही गतिशील है। ठीक है, जलवायु कटिबंध क्या है, वो स्थिर हैं। तो क्या बताया थ्योरी में आगे, ये डिस्कस करने वाले हैं हम। इन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ी भूसन्नति थी। ठीक है, एक बहुत बड़ी जल राशि थी और उसमें ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप ये ऐसे करके तैर रहा था। तो ये महाद्वीपीय भाग हो गया पूरा और ये लगभग जलीय भाग हो गया, पूरा जल से मग्न है, ये महाद्वीप है। समझ गए, यहाँ पर ये महाद्वीप था, ये जलीय था भाग। इस भाग को इन्होंने बताया कि ये पैंजिया था। ठीक है, जो स्थल भाग था ये, इसको बोल दिया इन्होंने कि पैंजिया था, और जो ये जलीय भाग था इसको बोला इन्होंने पैंथालसा। जो पैंजिया था वो सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना था, कहने का मतलब सियाल था। ठीक है, और ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना था, यानी कि सीमा था। तो इन्होंने कहा जो सीमा से बना पैंथालसा था, ठीक है, उसके ऊपर पैंजिया क्या है,
तैर रहा है, उसके ऊपर पैंजिया तैर रहा है। ठीक, पैंजिया को इन्होंने इसके ऊपर तैरा दिया। अब इन्होंने बताया कि समय के साथ, ये कब हुआ था? कार्बोनीफेरस काल में। ये चीज ध्यान रखिएगा, कार्बोनीफेरस काल में क्या हुआ था कि जो पैंजिया था वो पैंथालसा पर तैर रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समय परिवर्तित होता रहा। ठीक है, बात आती है जहां कार्बोनीफेरस काल खत्म हो रहा था, कार्बोनीफेरस काल खत्म हो रहा था और प्लायोसीन, ठीक है, काल स्टार्ट हो रहा था। कार्बोनीफेरस खत्म हो रहा था और प्लायोसीन स्टार्ट हो रहा था। उस टाइम इन्होंने बताया कि इसमें कुछ बल लगे। ठीक है, वो कौन कौन से बल थे? बल कौन कौन से लगते हैं यहां पर देखेंगे। पहला बल था गुरुत्वाकर्षण का बल। ठीक है, दूसरा बल था प्लवनशीलता का बल। ठीक है, और तीसरा था ज्वारीय बल। ज्वारीय बल, एक एक बल को, गुरुत्वाकर्षण बल से तो सभी परिचित हैं। बात करते हैं प्लवनशीलता बल। प्लवनशीलता बल वो बल होता है अगर कोई वस्तु किसी द्रव में, ठीक है, अगर डुबोई जाती है तो उसके ऊपर एक बल लगता है। ठीक है, कहने का मतलब जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उस वस्तु के भार में कुछ कमी आ जाती है। ठीक है, और यह जो भार होता है, ठीक है, इस वस्तु द्वारा हटाए गए जो द्रव उसके भार के बराबर होता है। ये आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था। ठीक है, कि किसी वस्तु को अगर किसी पानी में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोते हैं तो उस वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव उस वस्तु के भार में जो कमी आती है उस भार के बराबर होता है ना। ये चीज उन्होंने बताया था। तो वही बल जो होता है जो ऊपर लगता है, वस्तु को तैरने के लिए मजबूर करता है, वही होता है हमारा प्लवनशीलता का बल। तीसरा आता है ज्वारीय बल। ज्वारीय बल क्या होता है? ज्वारीय बल जो सूर्य होता है, ठीक है, और चंद्रमा होता है, सूर्य और चंद्रमा का आपस में जो आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, वही होता है हमारा ज्वारीय बल। इसी की वजह से ज्वार और भांटे आते हैं सागर में। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि तीन जो बल हैं ये यहां पर प्रोसेस में लगते हैं। इसकी वजह से इन्होंने बताया कि इसमें टूटन फूटन हुई, चिटकन हुई और ये दो भागों में टूट गया हमारा जो पैंजिया था। जब पैंजिया को उन्होंने दो भागों में तोड़ा, ठीक है, कुछ इस तरह से पैंजिया टूट गया। ऊपर वाले भाग को इन्होंने बोला कि ये अंगारा लैंड है और नीचे वाले भाग को बोला ये गोंडवाना लैंड है। ठीक है, ये अंगारा लैंड हो गया, ये गोंडवाना लैंड हो गया। अंगारा लैंड में इन्होंने बताया कि यूरोप, अंटार्कटिक आदि क्षेत्र आए। ठीक है, और गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, अफ्रीका के पास मेडागास्कर वाला क्षेत्र, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों को यहां पर लिया इन्होंने। जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में गैप हुआ तो यहां पर पानी भर गया। कौन सा पानी? ये पैंथालसा का पानी। ठीक है, और इस पानी के साथ तमाम सारे अवसाद भी भर गए, अवसाद भी भर गए। ठीक है, और ये एक सागर के रूप में कन्वर्ट हो गया। इसी को हम टेथिस सागर बोलते हैं, टेथिस सागर। ठीक है, तो पैंजिया और पैंथालसा, इसमें बल लगे। कौन कौन से बल? गुरुत्वाकर्षण बल, प्लवनशीलता का बल और ज्वारीय बल। इसकी वजह से इसमें टूटन हुई और ऊपरी भाग अंगारा लैंड और नीचे का भाग जो था वो गोंडवाना लैंड कहलाया। अच्छा, जब बाद में फिर से, ठीक है, जो प्लेट्स हैं नीचे थी, है ना, उसमें जब गतियां हुई और इन बलों को लगातार उन्होंने लगाया, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इसमें फिर बाद में पूर्व और पश्चिम में भी टूटन फूटन हुई। तो जब पूर्व में टूटन हुई तो उसकी वजह से यूरोप, अफ्रीका ऐसे कॉन्टिनेंट पैदा हुए, और जब पश्चिम में टूटन हुई, ठीक है, तो उसकी वजह से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका हमारे अस्तित्व में निकल के आए। ये चीज, ठीक है, पूर्व और पश्चिम में भी टूटन हुई। तो इसी तरह आपने देखा होगा कि महाद्वीप कुछ कुछ, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये इधर ये
यूरेशिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया, यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर थोड़ा भारत भी है ना। देखिए इस तरह से लगभग 4 भागों में से डिवाइड। तो इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके बल लगे होंगे और ऐसे ऐसे इससे टूटन फूटन हुई। ये एक थ्योरी है, कोई मानक नहीं था इनका, ना ही कोई साक्ष्य इन्होंने दी। साक्ष्य बस सिर्फ ये थे कि इन्होंने बताया था कि यहाँ यहाँ अवशेष मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ यहाँ हिमानी थी, आज नहीं है। तो उस वजह से बस सिर्फ और सिर्फ थ्योरी थी इनकी, ठीक है। लेकिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि आप जहाँ मर्जी जहाँ बल लगा दे रहे हैं, ठीक है, जहाँ मर्जी जौन से बल लगा दे रहे हैं। वेगनर साहब ने, ठीक है, बलों का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं रखा कि बल यहीं यहीं लगेंगे, जहाँ मर्जी वो अपने हिसाब से लगा रहे थे बल, केवल अपनी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए। तो लोगों ने कहा कि ये आप बल लगाए तो दे रहे हो, ठीक है, इनका कोई साक्ष्य है कि यही बल लगे होंगे और इसी तरह लगे होंगे बल, ज्वारी बल इतने बड़े भाग में लग गए। तो अपने आप में भी इनकी थ्योरी को चुनौती देने लगा। बाद में इनकी थ्योरी भी क्या हो गई, ठीक है, लोग मानने से मना करने लगे। लेकिन थ्योरी तो मानने से मना करने लगे, लेकिन बाद के समय में, ठीक है, एक थ्योरी आई थी प्लेट विवर्तनकी की, प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी आई थी। तो उसमें इनका जो अध्ययन था, ठीक है, वो बहुत भूमिका निभाया इस थ्योरी को आगे बढ़ाने में, ठीक है। तो आगे हम प्लेट विवर्तन की थ्योरी भी देखेंगे। पहले थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। जो टेथिस सागर था, यहाँ पर अवशेष थे, यहाँ पर तमाम सारे अवसाद थे यहाँ पर, ठीक है, टेथिस सागर के बीच में अवसाद थे और यहाँ पानी भरा हुआ था। अच्छा, जब हम प्लेट विवर्तन की पढ़ेंगे तब देखेंगे कि यहाँ की प्लेटें, ठीक है, इंडियन प्लेट जो थी ऐसे बढ़ी थी और यूरेशियाई प्लेट ऐसे बढ़ी थी, ठीक है। देख लेते हैं जरा। इंडियन प्लेट की जो गति थी ऐसे थी, ठीक है, और यूरेशियाई प्लेट की गति ऐसे थी। बीच में यहाँ पर अवसाद हैं, ठीक है। जब इन दोनों में ऐसे टक्कर हुई, ठीक है, जब टक्कर हुई तो जो ये अवसाद थे ये ऊपर उठे। ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए 2 ईंटें हैं, सपोज घर में करके देखिएगा आप लोग, 2 ईंटें हैं और यहाँ पर मिट्टी या कीचड़ है, मिट्टी या कीचड़ है। आप इधर से धक्का मारिए और अपने दोस्त को करिएगा उधर से धक्का मारे, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों तरफ से धक्का आएगा बराबर। ईंटें, ठीक है, ईंटों के बीच में क्या है, मिट्टी है और मड है, कीचड़ है। जब धक्का मारेंगे तो मड क्या होगा, ऊपर उठेगा। मड ऊपर उठा ऐसे करके और इसमें ऐसे वलय पड़ेंगे, ठीक है। तो इसी की वजह से वलित पर्वतों का निर्माण हुआ, ठीक है। और जो रह गया, जो भाग रह गया, नहीं उठ पाया, उसी को उन्होंने बोल दिया ये भूमध्य सागर है। क्या है, भूमध्य सागर। आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे कैसे कैसे भूमध्य सागर बना, कैसे कैसे वलित पर्वत बने, ठीक है। यहां पर इसकी वजह से ही जब इंडियन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट आपस में टक्कर मारती है तो यहां पर जो वलित पर्वत होता है, इसी को हम बोलते हैं हिमालय पर्वत, ठीक है। तो आगे की कक्षाओं में हिमालय का कैसे जन्म हुआ, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इसको भी हम जानेंगे। यहां पर हम सिर्फ डिस्कस कर रहे थे वेगनर की महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी। तो इन्होंने बताया था कि इस तरह से जो महाद्वीप थे हमारे, वो एक दूसरे से विस्थापित हुए, एक दूसरे से अलग हुए। पहले एक दूसरे से क्या थे, मिले हुए थे, ठीक है। तो इस थ्योरी को यहाँ पर ध्यान देंगे। आगे की कक्षाओं में हम पढ़ने वाले हैं प्लेट विवर्तन की, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। कैसे कैसे जो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, उनमें गतियां होती हैं, उनके आधार पर कैसे भूपृष्ठ पे ज्वालामुखी, भूकंप आदि घटनाएं वहां पर घटित होती हैं, इसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं आगे कक्षाओं में। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, दोस्तों आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन्स दबा दीजिए ताकि कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे यहाँ पर। थैंक यू सो मच।